सोचिए आप पृथ्वी के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक के बीचों बीच खड़े हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहां सिर्फ रेत दिखाई देता है। न कोई पेड़, न कोई छाया, न कोई सड़क, न कोई इंसान। दिन में तापमान इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे सूरज आसमान से उतरकर सर पर बैठ गया हो, और रात को वही रेगिस्तान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ऐसे स्थान पर अगर कोई व्यक्ति अकेला खो जाए तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन सन 1994 में एक इंसान ने इसी मौत के रेगिस्तान में वह कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस आदमी का नाम था माउरो प्रोस्पेरी। इटली में रहने वाला यह व्यक्ति पेशे से पुलिस अधिकारी था, लेकिन उसके भीतर रोमांच के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। वह उन लोगों में से था जो कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि उनके भीतर छिपी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। शायद यही कारण था कि जब उसने सहारा रेगिस्तान में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे कठिन मैराथनों में से एक मैराथन डे सैबल्स के बारे में सुना तो उसने उसमें भाग लेने का फैसला कर लिया। यह कोई साधारण दौड़ नहीं थी। इसमें प्रतिभागियों को कई दिन तक तपते रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना था और अपना अधिकतर सामान खुद उठाकर चलना पड़ता था। यहाँ जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था अंत तक जीवित रहना। रेस शुरू हुई तो सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। माउरो अच्छी स्थिति में था। उसके आसपास दूसरे धावक भी मौजूद थे और रास्ते को चिन्हित करने वाले संकेत दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी जरूर कठिन थी, लेकिन उसने इसके लिए महीनों की तैयारी की थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस चुनौती को पार कर लेगा। मगर सहारा रेगिस्तान इंसानों के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए बदनाम है। यहाँ प्रकृति कब अपना रूप बदल ले यह कोई नहीं जानता। रेस के चौथे दिन दोपहर के समय माउरो ने देखा कि क्षितिज पर कुछ अजीब हो रहा है। दूर आसमान का रंग बदल रहा था। पहले उसे लगा कि यह सामान्य मौसम परिवर्तन है, लेकिन कुछ ही देर में हवा तेज होने लगी। रेत उड़कर चेहरे से टकराने लगी। अनुभवी धावकों ने तुरंत अपने चेहरे ढक लिए। कुछ लोगों ने आगे बढ़ना धीमा कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में एक विशाल रेत का तूफान पूरे इलाके पर छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा रेगिस्तान जीवित होकर हमला कर रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। उठती हुई रेत सुइयों की तरह त्वचा में चुभ रही थी। सूरज गायब हो चुका था और दिन के उजाले में रात उतर आई थी। माउरो को अपने सामने चल रहे लोग दिखाई देना बंद हो गए। उसने दिशा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन हर ओर एक जैसा दृश्य था। उसने सोचा कि अगर वह रुक गया तो समय बर्बाद होगा, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जब आखिरकार तूफान कमजोर पड़ा और हवा शांत होने लगी, तब माउरो ने राहत की सांस ली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वहाँ कोई नहीं था, न कोई धावक, न झंडा, न कोई रास्ता। जहां कुछ घंटे पहले सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहां अब सिर्फ अंतहीन रेत दिखाई दे रही थी। उसने कई बार अलग अलग दिशाओं में देखा, लेकिन हर दिशा एक जैसी थी। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि वह रास्ता भटक चुका है। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि आयोजक जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आखिर इतनी बड़ी प्रतियोगिता में सुरक्षा के इंतजाम जरूर होंगे। उसने अपने नक्शे और कंपास की मदद से दिशा का अनुमान लगाया और चलना शुरू कर दिया। मगर एक और दिन गुजर गया, फिर एक और रात, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह भी वही खामोशी उसके सामने फैली हुई थी। अब उसका पानी तेजी से खत्म हो रहा था। सहारा में भूख इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन प्यास उसे मार देती है। माउरो हर घूंट को बचाकर पी रहा था। दिन के समय वह जितना संभव हो उतना धीरे चलता और रात में आराम करने की कोशिश करता, लेकिन शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। उसके होंठ फट चुके थे। गले में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने भीतर अंगारे भर दिए हों। तीसरे दिन उसे दूर एक छोटी सी इमारत दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद वहां लोग होंगे, शायद पानी होगा। उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लो फिर से जल उठी। उसने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और उस दिशा में चल पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वहां कोई गांव नहीं था, बल्कि एक सुनसान धार्मिक ढांचा था जहां वर्षों से शायद कोई इंसान नहीं आया था। फिर भी उस उजाड़ इमारत ने उसे कुछ समय के लिए तपती धूप से राहत दी। जब उसने अपने पास बचा हुआ सामान देखा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। पानी लगभग समाप्त हो चुका था। खाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा था। तभी उसकी नज़र इमारत की छत और कोनों में उड़ रहे चमगादड़ों पर पड़ी। सामान्य परिस्थितियों में शायद वह उसकी तरफ देखना भी पसंद न करता, लेकिन सहारा के बीचों बीच फंसे एक इंसान के लिए अब परिस्थितियां सामान्य नहीं रह गई थी। माउरो ने चमगादड़ पकड़े और उन्हें खाकर अपनी बची हुई ताकत बनाए रखने की कोशिश की। उसे घिन आ रही थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा उसे डर मौत का था। वह जानता था कि जब तक शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा बची है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है।
लेकिन जब उसकी पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई तो उसके भीतर एक भयानक सच्चाई ने जन्म लिया। शायद वह कभी घर नहीं लौट पाएगा। समय बीतने के साथ सूरज हर सुबह पहले से ज्यादा क्रूर लगने लगा। शरीर में पानी की कमी का असर साफ दिखाई देने लगा था। उसके होठों से खून निकल रहा था, त्वचा जल चुकी थी। चलते समय उसके पैरों में ऐसा दर्द होता मानो हर कदम किसी नुकीले पत्थर पर रखा जा रहा हो। कई बार उसे दूर दूर पानी जैसा कुछ दिखाई देता, लेकिन पास पहुंचने पर वहां सिर्फ गर्म रेत निकलती। सहारा अब उसके साथ खेल रहा था। उसने अपने परिवार, अपनी पत्नी और उन लोगों के बारे में सोचा जो शायद उसे खोज रहे होंगे या फिर उसे मृत मान चुके होंगे। उसी दौरान उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्या अब यह संघर्ष समाप्त कर देना चाहिए? कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसने अपनी कलाई काटकर जीवन समाप्त करने की कोशिश भी की थी, लेकिन निर्जलीकरण के कारण उसका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। विडंबना यह थी कि जिस स्थिति ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था, उसी ने उसकी जान भी बचा ली। जब वह कुछ देर बाद उठा तो उसके भीतर एक नया विचार आया, अगर मौत खुद लेने नहीं आ रही तो शायद अभी हार मानना गलत होगा। यही सोचकर उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। अब उसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और न ही यह कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह सही है या गलत। लेकिन रुकना अब उसके लिए मृत्यु को स्वीकार करने जैसा था। कई दिनों तक भटकने के बाद अचानक उसे जमीन के स्वरूप में बदलाव दिखाई देने लगा। रेत के अनंत समंदर के बीचों बीच कहीं पत्थर दिखाई देने लगे, फिर कुछ सूखी झाड़ियां नजर आई। उसके बाद वह दूर कहीं इंसानों की गतिविधियों जैसे संकेत दिखाई देने लगे। पहले उसे लगा कि शायद यह भी कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एहसास हुआ कि इस बार उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही। दूर सचमुच कुछ लोग मौजूद थे। माओरो अपनी बची हुई ताकत के सहारे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। जब उन लोगों ने उसे देखा तो वह हैरान हो गए। उनके सामने खड़ा व्यक्ति किसी धावक से ज्यादा एक ऐसे इंसान जैसा लग रहा था जो मौत के मुंह से निकलकर आया हो। वे स्थानीय खानाबदोश लोग थे। उन्होंने उसे पानी दिया, उसकी मदद की और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बाद में जब स्थिति स्पष्ट हुई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। माओरो सिर्फ रास्ता नहीं भटका, बल्कि सहारा में भटकते भटकते सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुका था। वह मोरक्को से निकलकर अल्जीरिया की सीमा के करीब पहुंच गया था। अनुमान लगाया गया कि उसने लगभग 300 किलोमीटर तक रेगिस्तान में भटकते हुए सफर तय किया था। आज माओरो प्रोस्पेरी की कहानी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी बताती है कि कभी कभी शरीर जवाब दे देता है, उम्मीद टूटने लगती है और परिस्थितियां पूरी तरह खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन अगर इंसान मन से हार न माने तो वह उन जगहों से भी वापस लौट सकता है जहां से लौटना लगभग असंभव माना जाता है। और शायद यही कारण है कि सहारा के उस अनंत रेगिस्तान में भटका हुआ वह आदमी आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उसने मौत को हराकर वापसी की थी।